हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि और आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया। तो चलते चलते बात करेंगे मंजीत से। मंजीत सरकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वॉइस मीडिया पर। Thank you, bhai. Thank you for having me here. Very excited again to be part of Voice Media. Last time we did a podcast, बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छा लगा. And so good to see you again. बहुत लोगों ने पसंद किया मंजीत वो पॉडकास्ट। मैं हूँ ही ऐसा, too good. बहुत लोगों ने पसंद किया, मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था कि बहुत अच्छा लगा वो सुन के। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि दिल्ली कैसा लग रहा है? आप दिल्ली आए हैं कल, दिल्ली कैसा है? बहुत ठंड है. This is not normal for me. Delhi, I never liked as a city. I like to perform here क्योंकि ऑडियंस थोड़े से ज़्यादा आते हैं और बहुत सारे प्यार करने वाले हैं यहाँ पे. बट एज अ सिटी आई थिंक दिल्ली कुड डू बेटर. अभी साउथ वाले नॉर्थ वाले पसंद करने लगे तो देयर इज नो रीज़न फॉर अस टू लाइक दिल्ली. अच्छा, मुंबई बेंगलोर वाले दिल्ली से इतना नफरत क्यों करते हैं? बिकॉज दिल्ली वाले वहाँ पे जाते हैं और गंद फैलाते हैं. PTSD वहाँ से लेके आते हैं हम यहाँ. मतलब लोग बहुत प्यारे हैं. अगर 1-to-1 बात करो, उनका बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस है दैट मेक्स वो थोड़ा चीज़ें डिफ़िकल्ट कर देता है कनेक्ट करने के लिए. अच्छा मंजीत, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा चल रहा है आपका कॉमेडी का सफ़र? क्या चल रहा है, क्या अपडेट है वो बताइए. बहुत अच्छा चल रहा है. लास्ट 1 साल से हाँ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली लाइफ में चेंज आया है. आई मीन डायरेक्ट बस ओपन माइक से पहला इंडिया टूर, फिर दूसरा इंडिया टूर, फिर तीसरा इंडिया टूर. अभी मैं अपने आखिरी इंडिया टूर पे हूँ. UN में परफॉर्म कर लिया 2-3. उस पर भी आएंगे अभी आगे इस इंटरव्यू में कि UN के लिए परफॉर्म करना अपने आप में एक बड़ी बात है जी. तो उस पर भी बात करेंगे. अभी आप दिल्ली में हैं शो के लिए आपके? हाँ, 2 शो कर रहा हूँ हॉर्स कास्ट विलेज में. यहाँ पे परफॉर्म करने का बहुत दिन से ही मन था. फाइनली परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे. बड़ा वेन्यू लिए हुए हैं. एंड कितने लोगों की सीटिंग है आपकी? कितने लोगों के लिए शो कर रहे हैं? 80 सीटर है और 2 शो कर रहा हूँ. तो जो कि आज और कल होने वाला है. हाँ, एक तो प्रॉब्लम है मेरे दिल्ली में. मैं 8 बजे शो डाल दिया नॉट नोइंग कि दिल्ली, और बहुत सारे लड़के लोगों का मैसेज आया. बहुत सारा मतलब 3-4 हो कि दे वांटेड टू कम बट 8 PM इज़ टू लेट फॉर देम. लाइक मैं क्यों भूल जाता हूँ मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ. So how is it different from Bangalore? Is it, I mean, 8 बजे फाइन देयर? या 8 बजे वहाँ पे 12-1 बजे तक भी लेट नाइट शो होते हैं वहाँ पे 12 बजे. एंड पीपल कम. तो ये जो टूर है मंजीत, अनटचेबल जो टूर है, आप कह रहे हैं कि ये जो शो है ये लास्ट है इसका शो. उसके बाद आप इस सेट को बंद कर देंगे? हाँ, इस आधा मैं अपने डॉक्यूमेंट्री में यूज़ करने वाला हूँ तो ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, और आधा मैं छोड़ दूंगा. आई हैव ग्रोन आउट ऑफ इट, यू नो. थोड़ा सा नया कुछ करते हैं. इसके बाद किस पे काम चलेगा फिर? इसके बाद ये वाला टूर और शो कम्प्लीटली मेरे लाइफ के अर्ली लाइफ के जर्नी के ऊपर था कि मैं गांव से हूँ और मैं गांव में क्या क्या एनेक्डोट्स हैं, मेरे गांव में क्या क्या एक्सपीरियंस रहा related to either my life story, and whenever I talk about my life story, of course caste is always there. So I talk about that. Eventually मैं जब शहर में आया तो मुझे कितना बड़ा कल्चरल शॉक लगा. एंड जो प्रॉब्लम हम शहर में बताते हैं वो गांव में मेरे लिए सपना हुआ करता था. एंड उसके तरीके से, और जब एक इंसान जो ये सब प्रॉब्लम से वाकिफ़ ही नहीं था, be it mental health, be it things like feminism, womanism, I didn't have any idea. And now when I got the exposed to it, how did I react and what are the thoughts I had, उस पर बात करता हूँ. और अभी क्या चल रहा है मेरी लाइफ में उस पर बात करता हूँ. तो अभी इस शो के बाद जो अगले वाला शो आएगा उसमें मैं ज़्यादातर बात करूँगा कि अभी लास्ट 6 साल में मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि उस शो से लोगों को पता चल जाएगा कि मंजीत है क्या. एंड नाउ दे विल रिलेट टू मी बिट मोर. अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं और आप सब सोच रहे हैं कि इस इंटरव्यू में जो है थोड़ी सी और बातें होनी चाहिए थी मंजीत के बारे में, और कि मंजीत कहाँ से है, जैसे इन्होंने बताया कि मैं जहाँ से हूँ शो में, अपने शो में उसी के बारे में बात करता हूँ. तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमें उसके बारे में और थोड़ा जानना है तो एक वीडियो और है
हमने मंजीत के साथ एक इंटरव्यू किया है, वो विस्तार से हमने काफ़ी चीज़ों पे बात की है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, लिंक हम लोग ऊपर आई बटन में डाल देंगे। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली हम ये वीडियो में इनका जो टूर है उसके बारे में बात करेंगे और इनकी जर्नी पिछले कुछ समय में, क्योंकि ये टूर कर रहे हैं और अलग अलग जगह पे जाके शोज़ करते हैं, तो वो कैसी रही है उस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मंजीत, ये आपने बताया आखिरी है, तो कितने शो आपने किए हैं अनटचेबल के? प्रॉपर तो नहीं बता सकता, बट आई थिंक समवेयर अराउंड 45 to 50 शोज कर चुका हूँ पैन इंडिया। या सो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट। जब पहले शो लेके गया था पहले टूर में, उससे अब तक शो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, क्योंकि जोक्स मैरिनेट हुए हैं, स्टोरीज मैरिनेट हुआ है। एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो मैं बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ हूँ। राइटिंग स्टाइल भी थोड़ा चेंज हुआ है, मेरा परफॉर्मेंस स्टाइल चेंज हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करता था, अभी मैं थोड़ा सा धीमा हो गया हूँ। मे बी मैं दारू पीना बंद कर दिया इसीलिए। बट हाँ, काफ़ी सारा चेंज हो गया है, बट इट्स गुड। अच्छा मंजीत, एक बात बताइए कि जब आप शो लिख रहे थे ये वाला, और जब नाम की बात आई कि इस शो का नाम क्या रखा जाए, तो आपके दिमाग में कई सारे और भी ऑप्शंस आए होंगे जी। तो अनटचेबल ही नाम क्यों रखा शो का? मेन रीज़न ये था कि अनटचेबल का मेन रीज़न ये था कि स्टोरी एक है जो एनिक्डोट है। मेरा शो पूरा उस स्टोरी के चक्कर में रहता है, रिवॉल्व्स अराउंड दैट स्टोरी, एंड द स्टोरी इज बेसिकली अनटचेबल, लाइक हाउ आई डिस्कवर्ड कास्ट इन माय लाइफ। वन टाइम आई वाज ड्रिंकिंग हैंड पंप, एंड एक महिला आती है एंड शी थ्रोज स्टोन्स एट मी फॉर ड्रिंकिंग फ्रॉम अ हैंड पंप, एंड दैट स्टोरी, उससे मुझे पता चलता है कि दिस वाज इन योर होम टाउन। यस, सो वहाँ से मैं कास्ट डिस्कवर किया कि this is something else, like why would somebody do that to a kid? मैं बच्चा भी था तभी। So the entire story revolves around it, इसीलिए मैं untouchable नाम दिया, मेन चीज़। एंड दूसरा चीज़ है कि it's cool, you know, like you heard all the cool people, the best people, कि oh Ronaldo is untouchable or like all this, because I'm too good as a comedian, I feel that other comedian can't touch me. That is another reason to keep that. अच्छा मंजीत, आप बता रहे हैं कि 45 के करीब 40-45 आपने शो किए। हाँ, इन शोज में से आपके 2 या 3 ऐसे कौन से वियर्ड एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? काफ़ी सारे रहे। दिल्ली से मुझे लग रहा है काफ़ी होंगे। और दिल्ली से फनी होते हैं। दिल्ली में मैंने यहाँ पे पूछा कि गांव में तो सेक्सिज्म है ना, और दिल्ली के 3 लौंडे बोले हाँ। अरे दिल्ली के लोगों तो बोलना नहीं चाहिए, और तुम लोग दूध के दूल्हे हो। गांव में सेक्सिज्म है, दिल्ली में सारे के सारे फेमिनिस्ट। यहाँ पे लड़के लोग बहुत सेफ। और दिल्ली से ही आप कई लोगों ने आपको, लड़कियों ने मैसेज करके बोला कि आप 8 बजे क्यों कर रहे हैं? बट सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस था, मैं और BIC बोल के, बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर बोल के एक ऑडिटोरियम में, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शो था वो, बाबा साहब जयंती में कर रहा था मैं। एंड शो के बाद एक मॉडरेट इंटरव्यू भी कर रहा था, बिकॉज दे वांटेड टू नो मी। तो वहाँ पे एक इंसान खड़ा होता है एंड बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू गो बैक टू योर ओन विलेज एंड मेक देम हैप्पी, दे मस्ट बी सैड, सो दे गो एंड टेल देम द जोक्स। एंड आई वाज लाइक कि वेल, they are pretty much happy with their fishing and farming. You are the one who is sad. Fuck, you guys need comedy. You guys go to therapy. We don't. And then the audience booed him up. It's so beautiful, and I'll send you the video. तो ऐसे लोग मिलते हैं शो? हाँ। The thing is, the moral high ground they have always, no, this is something they have never seen before, and I was expecting, this is very expected. मैं पहले से जब भी धीरे धीरे पता चलने लगा कि लोगों को अगर पता चलेगा कि मैं कौन से कास्ट से बिलोंग करता हूँ, थिंग्स विल बी डिफिकल्ट फॉर मी, एंड आई एम रेडी फॉर इट, बिकॉज आपको शुरू से ये चीज़ पता थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? हाँ, उन्होंने कभी, बहुत सारे लोग जो नोइंगली कास्टिस्ट या नोइंगली कुछ गलत बिहेव नहीं करना चाहते, इसलिए कि पर मेंटालिटी कहाँ जाएगा, वो जो मसल मेमोरी है एंड वो कंडीशनिंग है जो इतने सालों से हुई है, तो कहाँ से जाएगा? लाइक व्हेन दे सी अ पर्सन एक सर्किट में जहाँ पे 10,000
कॉमेडियन है और जहाँ पे उन लोग पहली बार एक कॉमेडियन देखते हैं दलित कम्युनिटी से, so already they're like कि how do we deal with this, like how do we talk to this person, like oh ये तो something which is scary or something maybe, और so या उन मुद्दों पे वो बात ही नहीं करना चाहते। हाँ, तो वो पहले से मुझे पता था कि मेरे पास ये सब चीज़ें आएंगी ही, तो मेंटली प्रिपेयर रहना ही चाहिए। अच्छा मंजीत, एक शायद लास्ट ईयर हमारी बात हो रही थी जब आपने बताया था कि नोएडा में शायद आपका कोई शो था जहाँ पर किसी ने आपको कुछ धमकी वगैरह भी दी थी, वो क्या था उसके बारे में बताइए। That was crazy। नोएडा मैं वैसे भी मैं पहले से सोचा था कि यूपी में शो नहीं करूँगा। तो जब मेरे पास इतना पैसा होगा कि 50-100 बाउंसर रख सकूँ तब जाके करूँगा, बट मेरे को पता नहीं था, मैं डम तो हूँ थोड़ा सा, तो मैंने नोएडा पे डाल दिया। किसी ने मेरे को मैसेज किया टेक्निकली ब्रो नोएडा यूपी में आता है, लाइक टेक्निकली ब्रो मैं डम भी हूँ। मैं नोएडा में शो किया मस्त, एंड द शो वाज गोइंग सो गुड अंटिल द लास्ट 15 मिनट वन गाय जस्ट स्टूड अप एंड ही वाज लाइक कि मेरे को तो हंसी नहीं आई। अच्छा, उसने ऐसा बोला कि मुझे ऐसी नहीं है, एंड द बॉडी लैंग्वेज ही हैड नो, ऐसा लग रहा था कि मेरे को पीटने आएगा, तो बोले कि मेरे को हंसी नहीं आई, ऐसे जोक नहीं कर सकता, तो लाइक द टोन वाज वेरी, एंड इतना ज्यादा स्कैरी टोन था, ऑडियंस डर गए, बिकॉज ऑडियंस, मेरे ऑडियंस भी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। दे वो डर गए एंड मैं तो डर ही गया, और मेरे साथ जो बंदा था जो रिकॉर्डिंग कर रहा था शो, एंड ही डिड नॉट वांट टू कंफर्ट, और लाइक वो मेरे लिए कंसर्न नहीं था, वो कैमरा के लिए कंसर्न था, तो कैमरा को हक कर दिया, लाइक आई एम द वन हु नीड हग राइट नाउ बडी। एंड देन उसके बाद वो बाहर चला गया गुस्से से, टेबल ऐसा चेयर बैंग करके, एंड वी ऑल थॉट ही इज वेटिंग फॉर मी डाउन देयर। सो उसके बाद बाहर गया तो ऑडियंस मेरे साथ ही थी अंटिल आई गॉट द कैब, एंड मैं हर ये 5 मिनट में पीछे देख रहा हूँ कि कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं? हाँ, ये होते हैं, ज़्यादातर जगह पे डर नहीं लगा, बट नोएडा मे बी बिकॉज बहुत सारे इंसिडेंट नोएडा के बारे में सुन चुके हैं, सो दैट गॉट मी, मैं थोड़ा ज़्यादा डर गया कि इट कुड रिलेट टू अ फिजिकल फाइट व्हिच आई एम वेरी बैड एट। तो जैसे अगर हम बात करें कि जी जैसे बाकी जो लोग कॉमेडी करते हैं, हाँ, उनके साथ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कभी हुआ होगा, या यूजुअली इतना नहीं होता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब हम कास्ट पे बात करते हैं और जो एक चीज़ बुरी है हमारे समाज में, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो लोग इतना क्यों एग्रेसिव हो जाते हैं? एग्जैक्टली, यू नो, लाइक पहली बात तो बहुत ही कम कॉमिक्स के साथ ऐसा होता है, और जो होता है वो भी मोस्टली आई गेस पॉलिटिकल रीजन की वजह से, आइडियोलॉजी क्लासेस की वजह से होता है। दैट आई टोटली अंडरस्टैंड, बट आई नेवर टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। मैं कभी बात भी नहीं करूँगा, मेरे लिए वो है ही नहीं, because if you guys don't know, if a Dalit goes to jail, he don't get bail, you know. Exactly. मैं मुनावर फारूकी नहीं हूँ। या बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे बिल्कुल बात होनी चाहिए कि जब कोई सपोज कोई लिबरल अगर वो पॉलिटिकल कॉमेडी करता है और उनको जेल हो जाती है, तो उनके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि वो बेल पे बाहर आ जाएंगे। I don't want to go to jail, and also that's why I don't know, मैं पॉलिटिकली बात कुछ करना नहीं चाहता, तो मैं कभी बात नहीं करता, पॉलिटिकल लीडर हो जाए, पार्टी हो जाए, बट somehow still people label me as a political comedian, because in India if you talk about caste also, you are labeled as political comedian, because they somehow connected politics to the caste, like it's directly connected, and they labeled me as political comedian. Okay, all right, and I talk about my story. मैं ऐसा नहीं कि कोई ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं तो बोल रहा हूँ ना, ओपिनियन भी जब दे रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं आई थिंक, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, और उसमें आई जस्ट टेल माई स्टोरी कि मेरे साथ ये हुआ था, एंड दिस इज अ फनी, आई मेक थिंग्स फनी, दैट्स माई जॉब, आई टेक हॉरिबल थिंग्स, आई ट्राई टू मेक थिंग्स फनी, दैट्स entirely my job of a comedian, and somehow they get upset. I think the idea behind one Dalit speaking up with a mic and being so cool and people are liking him, the idea is offensive, not my jokes. That is what would be there, you know, कि ये कैसे बन सकता है, ये कैसे, like the kind of comments are like DM I get, like
how come you're Dalit, you speak so good. You don't look like Dalit. You look अच्छा, ऐसे too लोग good. बोल देते हैं शो में कि ऐसे? नहीं, गाँव में मैसेज करते हैं. अच्छा. शो पे शायद उतना हिम्मत नहीं होता उनका. आई थिंक वो तो है, द आइडिया इज ऑफेंसिव ना, कि उन लोग को मेरा कॉमेडी स्कैरी नहीं है उनके लिए. मैं भी इतना ज़्यादा मेरा कंटेंट भी मैं सीख ही रहा हूँ, एंड आई एम गुड एट इट, बट आई एम डैम गुड एट इट, बट मैं सीख ही रहा हूँ. बट वो आइडिया उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है कि ये तो हमारा एरिया था ना. This was completely a privileged space. How can this person come here? मंजीत, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? मतलब अगर हम इस पूरा स्पेस के बारे में भी बात करें, जो कॉमेडी का पूरा स्पेस है, कॉमेडी अगर एक आर्ट के तौर पे भी हम देखें, तो ये पूरा स्पेस जो है वो मतलब पूरा डोमिनेटेड है अपर कास्ट आर्टिस्ट से. वहाँ पर एक दलित कॉमेडियन होके, मतलब आप दलित बैकग्राउंड से आके वहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है वो? कैसा, मतलब क्या लोग पुश डाउन करते हैं, या मतलब क्या कैसा है वो, उसके बारे में बताइए. I mean, there are couple of type of reaction. बहुत ही अलग अलग टाइप के रिएक्शन और चीज़ है. It's like any other art field, you know, to any other minority or marginalized group. जैसे कि कुछ लोग हैं who are aware of caste, would be damn supportive and being and like they will admire you. Like there are people like Varun Grover sir. He says so many nice things about me. I opened for him. He came to my house, and like the kind of things, those kind of people are there. Then there are people who don't know about caste and they don't want to talk about it, so they will just पीछे back pitching करेंगे. There are people who know about caste, or maybe they have no idea about it, but they think that I am selling tickets just because of my identity. They never came to my show. They are not aware of the comedy I'm doing, and they think that identity comedy should not be there. I don't know why they say it identity comedy, but any comedy is just comedy. But if you still think that identity comedy should not be there, those are the same people जो डेव शपेल को आइडियलाइज करते हैं. Those are the same people जो पेट्रीस को आइडियलाइज, रिचर्ड प्रायर को आइडियलाइज करते हैं. एंड गेस व्हाट, सारे के सारे कॉमेडियन अपने ब्लैक आइडेंटिटी से अभी तक बात करते हैं. उनके सारे जोक्स अभी तक है. सो दिस इज जस्ट दोगलापन, यू नो, जस्ट hypocrisy in another level. They can't just admit. मेरे को अभी वो भी लगता है ना कि ये दो चीज़ है. एक तो कास्टिज्म है, ऊपर से लाइक देयर कास्ट इज बाय कंडीशन, एंड ऊपर से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी हो जाता है ना, कि आर्टिस्ट लोग इनसिक्योर होते हैं. आई टोटली गेट इट, यू नो, कि मेरे को आई शुड आल्सो डू इट, दिस गाय इज डूइंग दैट. सो ये रिएक्शन तो मिलता ही रहता है. एज आई सेड नो कि मैं धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगा था, कि मुझे पता था कि तू इस फील्ड में जा रहा है जहाँ पे रेयरली कोई है. मिस्ट भी एक और दो कॉमेडियन दलित बैकग्राउंड से है, एंड फर्स्ट फ्यू हैव टू टेक द बुलेट्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू कम. इट विल टेक टाइम फॉर देम, लाइक फॉर इट टू बी नॉर्मलाइज, कि लोगों को लगेगा कि है ना, ये दलित लोग भी अभी कॉमेडी कर सकते हैं. एक स्पेस है जहाँ पे हम लोगों को जाया जा सकता है. हाँ, तो ये नॉर्मलाइज होने के लिए टाइम लगेगा. इट्स हार्ड, इट्स पेनफुल टू सी, बट कब तक ही मैं इसको होल्ड ऑन करके रह सकता हूँ. मंजीत, बरहमपुर से निकल के यूएन के लिए परफॉर्म करना, so good, नाम याद है. यूएन के लिए परफॉर्म करना, मतलब कैसा लग रहा था वो? पहले तो वो बताइए कि वहाँ पे क्या माहौल था और कैसा रहा. जब मेरे को यूएन से मेल आया, आई लॉस्ट माय शायद, आई थॉट समबडी इज प्रैंकिंग. कोई तो है होगा जो ट्रोल है, जो मेरे साथ कर रहे. एंड देन दे एक्चुअली कॉन्टैक्टेड मी. दे गॉट अ कॉल. आई डिडंट टेल एनीवन. मैं किसी को बोला ही नहीं कि यूएन से कॉल वाला है, क्योंकि मेरे को लगा कि लास्ट में अगर नहीं होगा तो क्या बेइज्जती होगा. बट जब ये हुआ, आई वॉज फीलिंग सो मच
joy I can't even tell you, because मैं वो बंदा था जिसको टीचर लोग would always like तेरे साथ कुछ होगा ही नहीं, usual टीचर के ताने, you know, and I never thought कि मेरे स्कूल्स, मैं वैसे स्कूल में गया हूँ जहाँ पे बेंच नहीं था। मैं जब पहली बार कॉलेज में गया एंड मैं उस कॉलेज, जिस कॉलेज में मैं बरहमपुर में एडमिशन लिया, एक रीज़न की वजह से एडमिशन लिया, द ओनली वन रीज़न इज़ वहाँ पे मेरे को चेयर और बेंच दिखे और स्टूडेंट्स के लिए टॉयलेट था। एंड मेरा दिमाग फट गया कि व्हाट, तुम्हें नीचे नहीं बैठना होता है, तुम्हें टॉयलेट यूज़ करने दिया जाता है, क्योंकि मेरे स्कूल में टॉयलेट 2 ही था, वो भी टीचर लेके लिए पास। तो आई वाज सो क्रेजी। एंड नाउ परफॉर्मिंग फॉर द UN, मैं जब बुक में ही पढ़ा हूँ बस UN के बारे में, इट वाज क्रेजी। एंड द ओनली लिटिल बिट सैड थिंग आई हैड इज लाइक आई कुडंट टेल एक्सप्लेन माई पेरेंट्स कि UN क्या है, क्योंकि जब बाकी सारे लोग, शहर के लोग, उनके बच्चे अगर UN में परफॉर्म करते हैं, सो इट्स अ वेरी बिग डील फॉर देम, यू नो, कि UN, बिकॉज दे नो। माई पेरेंट्स डिडंट नो, दे वर जस्ट हैप्पी दैट देयर किड वो बाहर जा रहे हैं और बाहर के लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। सो सीइंग माई पेरेंट्स सो हैप्पी। और तो बाहर जाने को लेके उनका क्या रिएक्शन था? ओ इंसेनली हैप्पी। मेरे पापा लोगों को परेशान कर देते हैं वीडियोस दिखा दिखा के मेरे सामने इज लाइक, ओ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मम्मी फ़ोन करके बोलेंगे कि दुनिया भर के लोगों को बिठा बिठा के दिखा रहे हैं तेरा फोटोज़ और वीडियोस, इधर को अंग्रेज़ लोग मेरे बेटे के बारे में क्या बोल रहे हैं। सो इंसेन नाउ, अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना, दे आर वेरी प्राउड। एंड मोस्टली दे आर प्राउड बिकॉज दे वांट मी टू टॉक अबाउट my background in a book. They've been keep on telling me. अभी तो घर वाले प्रेशर दे रहे कि बुक कब तक कंप्लीट होगा। So that was amazing. And then when I went to UN, तब तक मेरे को बिलीव नहीं हुआ जब तक मैं वहाँ पे स्टेज में पहुँचा। And it was, I mean, सूरियल था एक्सपीरियंस। जब तक मैं स्टेज पे था तब तक मेरे को रियलाइज, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इट्स UN। एंड आई डिड माई जो मैंने पहली बार अंग्रेज़ी में परफॉर्म किया, और स्पेशली ऑडियंस के लिए जो जिनको इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने इसलिए मेरे को पूरा नया लिखना पड़ा। व्हेन आई वेंट टू स्टेज आई वाज लाइक कि द मोमेंट आई केम टू ब्यूटीफुल कंट्री, ग्रेट कंट्री, द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट ऑफ एयरपोर्ट, इट फेल्ट लाइक होम, बिकॉज टू मेनी हॉर्नी इंडियंस, जस्ट फेल्ट लाइक क्रिसमस इन इंडिया, यू नो। So I got them and then I asked like, are you guys aware of the caste system in India? And वहाँ पे 300 लोग थे, only 3 लोग हाथ उठाए होंगे। And then I had to explain caste on मेरे पास समय भी कम था, and जहाँ पे मेरे को जोक भी करना है और कास्ट सिस्टम भी एक्सप्लेन करना है, जो कि इतना कॉम्प्लेक्स है। So I just said कि like 4 type of caste, like the upper would be the people who have all the access, like Netflix premium account, and the middle, all the caste were like the people who share Netflix account, and the Dalits would be or like OBC Dalits would be the cable TV. No, they don't even have it, they operate it. So that's how I did it. It was amazing. A lot of people sent email, including Sweden embassy, that I was their favorite act. So that was something beautiful experience. Nice. मंजीत, उसके बाद रिएक्शन लोगों के कैसे रहे जब आपने उनको बताया कास्ट सिस्टम के बारे में, और उसके बाद जोक सुनाया, और उसके बाद जब उनको ये पता चला कि कास्ट सिस्टम होता क्या है, और सबसे निचले पायदान से कोई आके UN में जाके कॉमेडी कर रहा है, तो उसके बाद क्या रिएक्शन थे? There were few things. The reaction was like, the people who came and they were like, I had very blurry idea of it, but we did not know it still exists. There were people who were very shocked to see someone who knew about, like the 2-3 people were shocked to see कि कोई यहाँ पे दलित कम्युनिटी से आके बात कर रहे हैं। The people who were shocked, there were few Indians जो कि NRI Indians, they were like, I can't believe you started learning English last year. That was their concern. Are you sure? Is it a joke, or like you seriously started learning English last year? Yeah, I learned it last year. Like, impressive. And then they fucked up. Insane. Like, the माहौल जो कि मैं बस टीवी पे देखता था ना, जहाँ पे
global ambassadors है, those are the people who are the most respected officers from our country, and they're coming and talking about your comedy or your art form, where there I was not just a Dalit from Bastar or like a comedian who belongs to Dalit community from Bastar. There I was representing India. Yeah. So I had to talk about India in whole, as whole, right? So they were talking to an Indian, and but they got a context they never knew about caste. इससे पहले वो कभी किसी इंडियन से बात करते थे तो इस बारे में बात ही नहीं किए थे. So that was something which was very beautiful to talk about it, and that's, I know कि lot of people don't know about it, and it's very, I mean, this is how it is going, but instead of complaining about it, the best thing we can do is just keep talking about it. अभी और क्या ही कर सकते हैं अपन. वो कॉन्वर्सेशन कम से कम शुरू हो. Yeah, I believe completely. I believe in that. Like if you want to change something, or if you want to have any impact or anything, the best way to do is to talk about it. That's why stand-up comedy, I believe, have one of the most powerful weapon as an art form. इसी के साथ मंजीत एक चीज़ मैं इसमें भी जोड़ देता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपके जो ये शोज़ हैं, आप कास्ट के बारे में बात करते हैं, आपको मतलब आपके आइडिया में आपको क्या लगता है कि इससे क्या थोड़ा बहुत क्या चेंज आया है? कुछ चेंज आया है? लोग आपको कुछ मैसेज करते हो या कुछ बताते हो कि भाई कम से कम मैंने अपने प्रिविलेज को जो है स्वीकार किया है और अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे ना करूँ, ऐसा कुछ हुआ है कभी? मेरे सबसे बेस्ट मैसेज मुझे आया था बॉम्बे में. बॉम्बे में एक दो अंकल आंटी आए थे. सो बहुत सारे इंसिडेंट है, मैं थकूंगा नहीं बोलते वक्त, बट आई जस्ट गिव यू 4, 5 और 3 इंसिडेंट विच आर माई फेवरेट. एक तो बॉम्बे में आए थे मेरे 75 ईयर ओल्ड एक दादी आई थी, एंड शी बिलोंग्स टू तमिल ब्राह्मण कम्युनिटी, एंड शी enjoyed so much, and she said that there are a lot of things I didn't know about it, क्योंकि वो privilege में रही है, and she was like, I'm thank you for saying all those things because I got to learn a lot, and it's so funny in a way that this is not like मेरे को बुरा भी नहीं लग रहा, but like if I think about it later on I felt really bad, like that I was the one who did not know about it. That's my job. And the best message I got in Bombay. But शायद unknowingly आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हो अपने गाँव में. वो एक अलग क्वेश्चन है, पर ठीक है. जहाँ पे एक अंकल आंटी आए थे जो कि 80 साल के होंगे, कुछ 75 से 80, उनके मुंबई में उनके ग्रैंड डॉटर के साथ आए थे, एंड एंटायर टाइम and they were so old, they were not even trying to laugh, but because they were old, but they could. हाँ, फिर मेरे को उनका वीडियो मैसेज उन्होंने डीएम किया, और मेरे को मैसेज आया उनका ग्रैंड डॉटर का कि my parents granddaughters are still not over, we're having dinner and they're still talking about it, and they felt overwhelmed, and they got to know a lot of things they thought that they knew about caste. So those kind of messages, like where they talk कि कुछ नया सीखने को मिला, and they could feel something. It's not just having a laugh. मेरे को बस हंसाना नहीं, हंसना होगा. तो वरुण ग्रोवर से बात कर रहा था, उन्होंने मस्त एक बात बोला कि बोलते हैं कि कॉमेडियन मेरे को बोलते हैं कि I feel so happy that I make people laugh. वरुण ग्रोवर बोलते हैं कि you make people laugh. All the people who come to the show are privileged and rich enough. उनको हंसना होगा, वो अपना बैंक स्टेटमेंट देख लेंगे. मैं कौन होता हूँ हंसाने वाला? आई जस्ट वांट पीपल टू हैव समथिंग जहाँ पे मैं बात करूँ कि कोई हवा में बात ना करूँ, समथिंग कि उसमें कुछ पैसे दे रहे तो कुछ तो हो, और जो वो हंसने के बाद थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो. ओह या, आई लव दैट. आई लव दैट. मेरा फेवरेट पार्ट है वो. थोड़ा सा वो जब अनकंफर्टेबल होते हैं ना, दैट्स बिकॉज उनको लगता है कि साइलेंस में कॉमेडियन अनकंफर्टेबल होता है, बट व्हेन कॉमेडियन ऐसा हुआ है कभी शो में एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गया हो एक लाफ के बाद? हाँ, बहुत सारे
जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गिल्ट के साथ आते हैं एंड ज़्यादातर लोग वहाँ पे वो वाले आते हैं ना कि वो वाला चीज़ बहुत ज़्यादा फनी होता है कि उन लोग ना हंसना चाहते हैं बट हंसते नहीं है, ये सोच के कि मैं बहुत ज़्यादा गंदा दिखूंगा इसलिए हंसूंगा, like those kind of thing, you know. So it's beautiful कि uncomfortable I like a lot. I try to make them uncomfortable and break the tension with some stupid thing so that they वो वाला साइकिल फिर से रिपीट कर सकूँ. अगर मैं एक जोक बोल रहा हूँ मैं टेंशन बिल्ड करता हूँ एंड देन आई ड्रॉप इट विद पंच लाइन तो रिलीव हो गया. एंड दो रीज़न के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको कि एक तो पंच लाइन है, फनी है, और दूसरा थैंक गॉड इस टेंशन से दूर किया मेरे को 5 सेकेंड के लिए. So that's the way I write also. I like to keep that tension building thing. वो राइटिंग में दिखता है मेरे. मंजीत, आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया कि आप एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए वो क्या है और कब तक आएगी, लोग कहाँ से क्या है उस डॉक्यूमेंट्री में और कहाँ देख पाएंगे? So the first I'm a big documentary fan but I never made any movie or any video also. But मेरे को बनाना था एक documentary comedy centric जहाँ पे it's about representation from for comedy itself. I know the representation सारे फील्ड में सेम ही होगा बट मुझे अपने स्टोरी से सराउंड करके बात करना है कि एक बंदा जो बस्तर के गांव से आता है जहाँ पे कोई स्कूल भी नहीं गया, वो यूएन तक का जर्नी काइंड ऑफ में कैसे एंड द लाइफ अराउंड इट वेयर माई थाट्स कम्स फ्रॉम. द बेसिक आइडिया ऑफ द डॉक्यूमेंट्री इज कि मैं जो भी बोलता हूँ उसमें सारे सच्चाई होता है, मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं करता. एंड हाउ स्टिल दे आर फनी एंड हाउ डू आई मेक एंड द थिंग्स आर नॉट एक्चुअली फनी इन रियल लाइफ. व्हेन आई टॉक अबाउट अ ब्रिज उठ जाता है नक्सली हमले से या प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं तो दे आर फनी इन माई शो. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एक ब्रिज उड़ने वाला जोक कर रहा हूँ ऑन स्टेज, कट टू नेक्स्ट शॉट शुड बी मैं उधर ही उस ब्रिज के पास हूँ, वहाँ के लोकल लोगों से बात कर रहा हूँ, राइट. सो देन यू नो कि हाउ व्हाट इट टेक्स फॉर अ कमेडियन टू मेक दोज हॉरिबल थिंग्स फनी फॉर यू गाइस. सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्री, दैट हाउ आई मेक थिंग्स फनी and what I think off stage to make those kind of jokes on stage, be about feminism, about mental health, all this thing like बहुत ज़्यादा controversial है थोड़ा सा. प्रोसेस है जैसे कि शायद कुछ साल पहले कुछ लोगों ने किया था कि कॉमेडियंस को बुलाते थे, शायद AIB या किसी ने किया था, कॉमेडियंस को बुलाते थे और उनसे पूछते थे कि आपका पूरा प्रोसेस कैसा होता है लिखने का. हाँ. और कैसे लिखते हैं, वो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं. तो वो सिर्फ एक टॉक शो था लेकिन आपने उसको पूरा एक मतलब डॉक्यूमेंट्री के उसमें ढाल दिया है कि कैसे वो पूरा चीज़ें ऑफ स्टेज और ऑन स्टेज कनेक्ट करती है. हाँ इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है. जस्ट राइटिंग प्रोसेस तो एक पार्ट है उसका. आई एम टॉकिंग टू लॉट ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, फ्रॉम आर्टिस्ट फ्रॉम दलित बैकग्राउंड, आर्टिस्ट हु आर पेयर टू माय कॉमेडी करियर, लाइक बेकरी प्रसाद से बात हुआ और फिर वरुण ग्रोवर से बात हुआ. उनसे जो भी बात करता हूँ, सुमित सैमन से बात हुआ, जिनको आई फील दे हैव अ स्टैंड ऑन समथिंग. आई टॉक टू देम about a topic. Let's say I'm talking to them about mental health and what they think about mental health in different communities. And I want to show कि उनका take क्या है, and then I talk about it on my take on stage कि मुझे क्या लगता है कि क्यों इंडिया में जो भी प्रॉब्लम के बारे में बात होती है वो बस टॉप पे से बात होती है और टॉप पे रह जाती है, जब कभी नरेगा या मनरेगा तक आती ही नहीं है. So I want to talk about that part also, you know, कि how हमारे यहाँ पे it's like Drake's song but some little different, opposite, like started from the top and we still here. So that's what Indian activism does. So I wanted to address that part. Entire thing is my opinion and how I saw growing up. So it would be centered with my experience in life with a good amount of comedy in it. And also this is the first documentary जो कि cool है, जो first एक
दलित आर्टिस्ट पे बनेगा और सैड नहीं होगा सितार म्यूजिक के साथ बीबीसी का. I always wanted to make a documentary about Dalit artist or anyone from this background, which is not just sad. Oh my God, like so that you guys get another reason to jerk off on Dalit tears. So I didn't want that, you know. So they do have different emotions. They are not that soft because the life don't let them be that soft. The kind of thing हम लोग यहाँ पे चीज़ों पे इतना ज़्यादा offend हो जाते हैं. They take offense on behalf of Dalit people nowadays. You don't know how dark our sense of humor is. You don't have any idea. तुम हमारे गांव में जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि कितना dark है तुम लोग के soul से ज़्यादा. The humor is because they live there. They live that life. You can't dodge that. So they have lot of emotions. Humor is a big part of it. So I want to address that. I have a joke. I don't know whether I should say it or not here, but I'll do it. I'll tell it for you. When I go to people are like, "Oh, Manjit, you should go to therapy. You have a decent amount of money now. You should go to." I hated therapy. I hate all this concept of therapy, but I gave it a try. Went there. Like, let's say, what would you talk about if the therapist asked me like, "Oh, Manjit, what triggers you? What bothers you? What bothers you mentally?" I'd be like, caste, discrimination. What would be her answer? She would be like, "Oh, Manjit, look at me. Even I don't believe in caste. I don't have know my caste." Like exactly like your trauma giver. कास्ट एक पुरानी परंपरा है. अभी तो नहीं कास्ट डजंट एग्जिस्ट. बिकॉज सारे उनके पास कल्चर कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है. उनके पास मेरे लाइफ का कॉन्टेक्स्ट नहीं. वो कैसे ठीक करेंगे मेरे को? वो मेरा ट्रॉमा गिवर और ट्रॉमा हीलर सेम इंसान है. खैर जो एक्सेस है मेंटल हेल्थ केयर की वो बहुत ही प्रिविलेज है अभी. अगर खास तौर पे हम इंडिया की बात करें बहुत प्रिविलेज. एंड द वे वी लुक एट इट आल्सो इज वेरी वाइटिश. Our culture is way different. How we are like looking into it, like, and are we considering our life? Like, we need to understand that more than 70% of people in this country live in rural area. We can't just hold on to Delhi, Bombay, Bangalore and like, oh, this is like, that's what I say. India has like two parts. India first world country भी है और third world country भी है. That's like so called, of course, but ये जो 4 सिटी है ना, ये अपने इको चैम्बर और ये अपना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और उनको पता ही नहीं है बाकी दुनिया में क्या चल रहा है. दे हैव नो आइडिया. बिल्कुल बिल्कुल. तो अच्छा मंजीत, इंडिया टूर हो गया कई बार. हाँ, आगे क्या प्लान है? अभी वर्ल्ड टूर का सोचें. वर्ल्ड टूर करने का कनाडा वीजा मिल चुका है थैंकफुली. यूएस वीजा रिजेक्ट कर दिया. दे लुक्ड एट मी एंड लाइक, यू लुक टू मैक्सिकन, ट्राई बॉर्डर. सो होपफुली यूएस वाले वीजा दे दे. यूरोप जा रहा हूँ मैं अप्रैल को. तो हर जगह पे डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन होगा और मेरा शो भी होगा. सो दैट इज़ द प्लान कि एक दिन डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन होगा तो उनको मालूम पड़े कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ. सेकेंड दिन पे मैं अपना शो रखूँ. तो वर्ल्ड टूर करना है. डायस्पोरा वाले अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो रेडी हो जाओ. सो दैट्स द प्लान. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जा रहा हूँ मैं. यूटेन ऑस्टिन या कैलिफोर्निया, हार्वर्ड से बात चल रही है. मेरे को हर जगह जाना है. बच्चों से बात करना है ताकि उन लोग को कुछ तो आइडिया हो. बाहर आए तो ये शक्ल लेके नहीं आए कि मेरे को कुछ नहीं पता. मेरे को ऐसे भी स्कॉलर लोगों से अलग से थोड़ा सा प्रॉब्लम है. बट अच्छा ये क्या है? मुझे लगता है स्कॉलर लोग ऐसे बात करते हैं, मेरे माँ बाप को पता ही नहीं चलेगा ना. तो अगर मेरे माँ बाप के बारे में लड़ रहे हो तुम, इससे एग्जैक्टली लाइक लेफ्ट लोग ना, लेफ्ट एलिट लेफ्ट, तुम गरीब लोगों के लिए लड़ रहे हो ना, मेरे माँ बाप के लिए लड़ रहे हो. मेरे माँ बाप को घंटा समझ में नहीं आ रहा तुम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, क्या टर्म क्या जार्गन यूज़ कर रहे हो, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा. तुम मुझे अगर तुम जिससे रिलेट कर रहे हो, मेरे माँ बाप रूलिंग पार्टी को समझ पा रहे हैं क्योंकि उन लोग अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. वो मतलब मे बी दे आर फेक और दे आर फेक. कम्युनिकेशन उस तरीके से अपना लगता है ना. मुझे नहीं चाहिए कि मेरा सेवियर अंग्रेजी में झाड़े. बात करो बस्तरिया में बात करो कोरापुटिया लैंग्वेज में बात करो, ट्राइबल लैंग्वेज में अप्रोच करो. सो दैट्स द थिंग. उसके बाद मैं जा रहा हूँ वहाँ पे हर जगह डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन होगा और फिर नया यूट्यूब पे डालूंगा
और फिर नया टूर लेके आ जाएंगे और होपफुली कुछ और नया चीज़ हो, किताब भी आ जाएगा। किताब कंप्लीट हो चुकी? आधा ये डॉक्यूमेंट्री के चलते सब रुका हुआ है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये मूवी वगैरह बनाना। तक हुए बहुत एक्साइटेड, मैं तो बना तो लिया, फिर पता चल रहा जेब कितना खाली हो रहा है। जब पैसे नहीं है फिर भी जेब खाली हो रहा है, बताओ। तो अब जो नेक्स्ट शो आएगा आपका, नेक्स्ट सेटअप आएगा, वो उसका नाम कुछ सोचा है? कुछ अनटचेबल से किस तरीके से रखना है, या मतलब अभी तक क्या रहेगा? नाम अभी तक सोचा नहीं है, पर मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि किस ऐसा मतलब समथिंग लाइक बहुत प्यार से और गाली देना टाइप का एक वर्ड ढूंढना है, लाइक प्यार से तुम्हें डिस्टर्ब करना, अनकंफर्टेबल करना, बहुत लाइक स्वीटली, सो स्वीट पॉइजन टाइप का नाम, समथिंग लाइक दैट। तो वो सोच के रखा, क्योंकि वो जोक्स समवेयर अराउंड इट है कि जोक्स पे मैं आई टॉक इन अ वे दैट आई एम सो लाइक मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, एंड वो अगर नहीं हंसे तो दे विल लुक लाइक अ बिगट। So that's ट्रैप आपको। yeah. So I like writing those jokes like oh then they're clapping but you can वो see the pain. प्रेशर में आके उनको करनी पड़ती या क्यों, तो मैं अगर नहीं करूँगा तो मेरी गर्लफ्रेंड जज करेगा मैं तो। ठीक है। मंजीत, एक सवाल मेरा आखिरी ये रहेगा कि बहुत सारे कॉमेडियन हैं जो बोलते हैं कि क्राउड वर्क जो है वो मतलब किसी भी तरीके का होमवर्क नहीं, तुम घर से करके आ रहे हो, बस उस पे खा रहे हो, रोटियां सेक रहे हो लोगों से पूछ के। उस पे आप क्या कहते हैं? तो क्राउड वर्क का दो चीज़ें, एक है जो अगर कोई होस्ट कर रहा है शो, लाइन ऑफ शो है, या कोई जो पहला बंदा आता है 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, उसको क्राउड वर्क करना चाहिए तो, क्योंकि उससे लोग कंफर्टेबल होते हैं, उसका वीडियो नहीं निकलना चाहिए, जो भी है उस लोगों को कंफर्ट करना चाहिए। ऑडियंस आया है, थोड़ा वार्म फील करो ताकि मेन एक्ट आएगा तो उसके लिए अच्छा होगा। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन एक जगह पे तुम घिरे हुए हो स्ट्रेंजर्स से, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने के क्राउड वर्क ठीक है। बट अगर तुम्हें देखने के लिए लोग पैसे दिए, तुम मेन एक्टर, तुम्हें देखने के लिए लोग पैसे दिए, और तुम आके अगर बोल रहे हो कि क्या कर रहे हो ये जॉब करते हो, तो आप लोगों को उठ के उधर से निकल जाना चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट हो और आपके सॉरी ऑडियंस हो, आप होमवर्क करके आओ, तुम पैसा दिया मैंने देने का, जोक बता ना। इजीएस्ट क्राउड वर्क जो बहुत अच्छा करते हैं उसके लिए भी थोड़ा स्किल चाहिए, स्किल चाहिए, बट इट्स द इजीएस्ट थिंग। तुम वो आए हैं तुम्हारे थॉट्स सुनने, तुम जो लिख के लाए हो कॉमेडी में और टपरी पे बात करने में। आप अपनी कॉमेडी में क्राउड वर्क करते हैं? बहुत रेयर। मैं इसीलिए मैं लास्ट में 5 मिनट बोलता हूँ कि अगर तुम में से किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकता है। मैं क्राउड वर्क नहीं करता, मेरे पास जोक्स है। सो अगर वो कोई सवाल पूछते तो मैं आंसर देता हूँ, मैं नहीं करता। आई डोंट लाइक मैं हूँ ना सेंटर ऑफ अटेंशन। बिल्कुल, मेरे से बात करो, मैं क्यों बात करूँ तुमसे? सुनने आए, सुनो। हाँ। तो इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तो आप हमें फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। और मंजीत का ये आखिरी शो है और आप ज़रूर देखिए। डॉक्यूमेंट्री भी जल्दी आने वाली है, इनकी किताब आने वाली है, और यूट्यूब चैनल पे भी ये काम कर रहे हैं, तो आपको जल्दी मंजीत का यूट्यूब चैनल भी देखने को मिलेगा। मीनवाइल इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। आप अपना हैंडल मंजीत सरकार के नाम, मंजीत नॉट सरकार जी, मंजीत नॉट सरकार, और द लेटेस्ट को भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मंजीत। जय भीम। थैंक यू। जय भीम।